5 ट्रेंडिंग स्किल इन आर्ट, वही हम लोग बात करने वाले हैं। थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन से 5 ट्रेंडिंग स्किल्स है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आर्ट रिलेटेड फील्ड में कुछ भी करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बनता है। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहिंडे और स्वागत है आपका हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। आज हम लोग बात करेंगे 5 ट्रेंडिंग स्किल्स कौन कौन से हैं आर्ट में। देखो, आप यहाँ आए हो तो आर्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो भी इन डेप्थ मिलेगा। सबसे पहला ट्रेंडिंग स्किल इज नाउअडेज इंटीरियर डिजाइनिंग। यस, इसने पेंटिंग को भी पीछे छोड़ दिया है इन 2021। यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है टिल 2025, बिकॉज आजकल हर एक को अपने घर ऑफिस के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर लगता ही है। हर एक को हर चीज़ सुंदर बनानी ही पड़ती है, राइट। अगर आप कहीं पर रह रहे हो तो वो चीज़ में अगर एस्थेटिकली प्रेजेंस अच्छा हो, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना हो, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनर लगेगा ही। बिना इंटीरियर डिज़ाइनर के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, आपका घर सुंदर नहीं बन सकता है। देखो, दीवारें खड़ी होना उसको घर नहीं बोलते हैं। घर उसे कहा जाता है जहाँ पर हमें जाने के बाद एक बहुत अच्छा फील आए, राइट। तो वो चीज़ करने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है, और आज भी है, और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वो अगर आज का हम लोग बात करें, 2018 का रिसर्च बताता है कि 1,30,100 यूएस डॉलर का ये इंटीरियर डिजाइनिंग का मार्केट 2018 में रिकॉर्डेड है, राइट। और ये कम से कम 8 to 10% बढ़ेगा टिल 2025। तो आप सोच सकते हो कि कितना ह्यूज मार्केट है फॉर द इंटीरियर डिजाइनर। ओके, सो इंटीरियर डिजाइनिंग अगर आप करना चाहते हो सीरियसली, तो डेफिनेटली सोचो। सेकेंड थिंग, देखो, पर ये जो भी चीज़ें आर्ट में मैं बता रहा हूँ, इसका बेस जो होता है वो बेसिक ड्राइंग पेंटिंग क्लासेस से ही होता है, राइट। पहले तो आप लोगों को बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, वो सारी चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी। वो नहीं छूटने वाला है। भले ही आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करना हो या कोई भी फील्ड करनी हो, आपको बेसिक ड्राइंग सीखना पड़ेगा। सेकेंड ट्रेंडिंग आर्ट स्किल इज पेंटिंग। यस, जो आप पेंटिंग बनाते हो इसको भी बहुत ज़्यादा ह्यूज स्कोप है। फर्स्ट थिंग, आप पेंटिंग बना के सेल कर सकते हो, पोर्ट्रेट्स वगैरह बना सकते हो। सेकंड थिंग, आप लोग कैनवस पे पेंटिंग करके लोगों के घर के लिए, ऑफिस के लिए वो सजा सकते हो, खुद का एग्जीबिशन कर सकते हो। इसी के साथ बहुत सारे म्यूजियम, आर्ट गैलरी, कॉरपोरेट ऑफिसेस, बिल्डर्स, ये सारे लोग भी एक आर्टिस्ट को हायर करते हैं ऑन मंथली बेसिस और कमीशन बेसिस और पेंटिंग बेसिस। जो भी है, इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। इवन इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, इन लोगों को भी आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है उनके इंटीरियर के हिसाब से। म्यूजियम में वहाँ पर क्यूरेटर बोल के, आर्ट गैलरी में क्यूरेटर बोल के, ये सारी चीज़ों के लिए आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो पेंटिंग करते हैं उनकी यहाँ पर डेफिनेटली नीड होती है। तो आप लोगों को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि पेंटिंग का कितना ज़्यादा वैल्यू है, और इसको हमें अगर परस्यू करना है तो आप लोगों को बेसिक से इसको स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहिए। पेंटिंग में सिर्फ कैनवस नहीं आता है, उसमें पॉटरी भी आप कर सकते हो, कैनवस पेंटिंग कर सकते हो, ग्लास पेंटिंग कर सकते हो, बाद में टैटूज बना सकते हो। देखो, टैटू भी अगर आपको टैटू आर्टिस्ट बनना है तो पहले तो आपको पेंटिंग सीखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह की बहुत सारे चीज़ें जो है वो पेंटिंग से रिलेटेड ही आते हैं। इवन अगर ग्राफिक, नाउअडेज पेंटिंग में ही कंप्यूटर भी यूज होता है, राइट। सो एज अ ग्राफिक डिजाइनर और यू कैन से डिजिटल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेंटिंग मतलब अभी लिमिट नहीं रहा कि सिर्फ कैनवस पेंटिंग करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। ओके, थर्ड जो टॉपिक है, ट्रेंडिंग स्किल है, दैट इज टीचिंग। यस, इफ यू वांट टू बी एन आर्ट टीचर एंड आर्टिस्ट, सो आप लोगों को टीचिंग फील्ड भी एक चूज करना चाहिए। ये भी बहुत ट्रेंड में है। ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, आप कहीं पर स्कूल में जॉब कर सकते हो। देखो, अगर गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अगर टीचिंग करना है तो एज स्पेसिफिक लगता है, क्वालिफिकेशन लगता है। बट बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर वो ना ही क्वालिफिकेशन पूछते हैं और ना ही आपका एज मैटर करता है। वहाँ पर आपका जो स्किल्स है, आपका जो नॉलेज है आर्ट के बारे में, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप आर्ट टीचर बनना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट करिएगा, harshartcreation.com को, या तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। ओके, सो ये आर्ट टीचर बनना। और ऑफलाइन में तो अनलिमिटेड स्कोप है। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो उसमें भी आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड
अभी हम लोग जो क्लासेस लेते हैं पूरा कैलिफोर्निया, यूके, लंदन, दुबई सब जगह से स्टूडेंट्स हैं और वो सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, राइट। सो टीचिंग आर्ट में ये भी बहुत अमेजिंग फील्ड है, इसके बारे में भी आप लोगों को डेफिनेटली सोचना चाहिए। और इसको आप फुल टाइम ही नहीं पार्ट टाइम भी कर सकते हो, मतलब सिर्फ सैटरडे संडे को क्लासेस ले लिए या बाकी जो टाइम फ्री आपके पास है ऑफिस से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, या इवन हाउस वाइफ हो तो घर के सारे काम करने के बाद आफ्टरनून में आप आजू बाजू वाले जो हाउस वाइफ्स है जो घर पर ही रहते हैं तो उनके आप क्लासेस आफ्टरनून में ले सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस फील्ड के बारे में सोचना चाहिए। अगर छोटे, इसमें एज लिमिट नहीं है, अगर आप 11th 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो तो भी आप ये क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो एंड दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट आपको आपके आर्ट स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा कि सिखाते कैसे हैं, राइट। सो दिस third topic, teaching, is also an amazing topic. Fourth topic is graphic designing. ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल तो हर एक छोटे से छोटे नए स्टार्टअप्स को भी लगता है और बड़े बड़े कंपनियों को भी लगता है, राइट। और ये काम ऐसा है कि ये आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और कहीं पर फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों को ये कंपैटिबल है, ये दोनों चीजें आप इससे कर सकते हो। ओके, सो ग्राफिक डिजाइनिंग एग्जैक्टली क्या होता है? जो आप विजिटिंग कार्ड देखते हो, लोगोस देखते हो, बोर्ड देखते हो, पैम्पलेट देखते हो, लीफलेट देखते हो, तो ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती है। सोशल मीडिया ऐड हो गया, ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती है। देखो, अगर लोग मार्केटिंग ही नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदेगा कौन, राइट। सो वो अगर करना है, मार्केटिंग करना है, उनको पैसे भी स्पेंड करने हैं, तो दे हैव टू हायर द ग्राफिक डिजाइनर, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या फिर मंथली बेसिस पर ग्राफिक डिजाइनिंग की जो वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा है नाउअडेज। अभी तो इंडिया में तो बूम चल रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन और उसका मार्केटिंग करने के लिए लोगों को ग्राफिक डिजाइनर लगता है, जो कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करे या तो ऑनलाइन मार्केटिंग करे खुद के वेबसाइट के लिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर लगता है। और लोगो डिजाइनिंग तो आपको पता ही होगा, एक एक लोगों के 1000 5000 से लेके 5 लाख 10 लाख रुपीस तक पीपल आर रेडी टू पे फॉर ओनली फॉर द लोगो। सो लोगो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो लोगो लाइफ टाइम रहता है, राइट। और लोगो भी ब्रांड है। अगर किसी चीज़ को ब्रांड बनाना है नॉर्मल प्रोडक्ट से, तो आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड चूज करना चाहिए, जो आप लोगों को बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हो। और ये चीज़ें जो है ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि वहाँ से सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, एक बहुत अच्छा नाम कमाया जा सकता है। एक बार आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में कदम रख लिया तो लोग आपके ब्रांड से, आपके नाम से आप लोगों को जानना शुरू हो जाते हैं और दे कॉल अस कि हमें ये चीज़ें करना है। लोगों के पास भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दैट्स एन अमेजिंग कोर्स। और ये कोर्स जो होता है 2-4,000 रुपीज़ से लेकर 10-15,000 तक आराम से हो जाता है। ओके, बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, ये सॉफ्टवेयर आपको सीखने होते हैं टू क्रिएट ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। ओके, सो ये वाली फील्ड के बारे में भी डेफिनेटली आप सोचिएगा। 5th ट्रेंडिंग टॉपिक है दैट इज नेल आर्ट। यस, हमारे जो नाखून होते हैं उसके ऊपर पेंटिंग। अभी तो इसके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस आ गए हैं। ऑनलाइन अगर आप करोगे तो 1200 से लेके 2000 तक हो जाता है, ऑफलाइन करोगे तो 10-15,000 तक ये कोर्स हो जाता है। इवन नेल आर्ट के ईयरली 1-2 साल के भी कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा और ये बहुत ट्रेंडिंग है। अभी रिसेंटली औरंगाबाद में एक नेल आर्ट का शॉप खुला है, पता है, जो सिर्फ नेल आर्ट करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे हैं। आप मॉल में जाते हो, कहीं जाते हो तो 500 रुपीज वन हैंड का और 500 से लेके 5000 रुपीज तक के नेल आर्ट होता है। एंड दिस इज कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट। नेल आर्ट करके आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। रोज के 10 भी क्लाइंट आप लोगों को मिल गए तो 10-15,000 रुपीज पर डे आप आराम से कमा सकते हो। ये मिनिमम अमाउंट पता है आप लोगों को। इसको अगर आप मंथली काउंट करते हो तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। दैट कुड बी 4 to 5 लाख रुपीज, राइट। सो इस फील्ड के बारे में भी आप लोगों को डेफिनेटली सोचना चाहिए। और ये वाली फील्ड में अभी बहुत कम कॉम्पिटिटर है, तो दिस इज राइट टाइम टू टेक अ स्टेप और एक नेल आर्टिस्ट आप बन सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो। और इसको कोई एज का तो कोई मैटर ही नहीं करता है, राइट। बट उससे पहले आपको आपकी आर्ट स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। ये 5 ट्रेंडिंग टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया, इंटीरियर, पेंटिंग, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, टीचिंग एंड
नेल आर्ट। ओके, सो ये 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, आर्ट में स्किल्स है जो आप डेवलप करके बहुत अच्छे से करियर बना सकते हो एंड एज अ हॉबी भी आप ये परस्यू कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें पार्ट टाइम भी की जा सकती है और फुल टाइम भी की जा सकती है। अभी ये सारी चीज़ों में से कोई भी करना हो आप लोगों को, जो भी आपका डिसीजन है, उससे पहले आप लोगों को बेसिक ड्राइंग और पेंटिंग के स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, सारे मीडिया सीखने पड़ेंगे, ड्राइंग इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को हमारे पास आना ही होगा, राइट, जो कि आप कोर्स ज्वाइन ही करने वाले हो। 1 ईयर का, फुल ईयर का कोर्स है और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप सिर्फ harshardcreation.com पे जाइए, वहाँ पर आप लोगों को पूरा सिलेबस भी दिखाई देगा। इवन अभी हम लोगों ने EMI का भी ऑप्शन रखा है जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पर है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे बताइए कमेंट में कि आज का ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर दीजिए। ओके, बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन द क्लास।